नमस्ते जी। आज का विषय है विश्व गुरु आर्यव्रत देश से गुलाम इंडिया कैसे बना। कहने का अर्थ है हम तो विश्व गुरु थे, चक्रवर्ती सम्राट भारत में पैदा हुए जो समस्त संसार पर शासन करते थे, और वो ऐसा शासन होता है जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण होता है। मतलब हम विश्व गुरु थे और आज पतन होते होते हम गुलाम भी रहे जिसमें, और आज उसका आर्यव्रत इंडिया बन गया। क्यों बना? सृष्टि उत्पत्ति हुए करीबन 197 करोड़ वर्ष से अधिक हो चुका है। 197 करोड़ वर्ष से अधिक हुई सृष्टि उत्पत्ति, और मानव उत्पत्ति को करीबन 196 करोड़ 53 लाख वर्ष हो चुके, उससे थोड़ा अधिक हो चुके। तो तब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई मानव, और पिछले 10,000 वर्षों को छोड़ करके पूरे विश्व में विज्ञान का ही शासन था। विज्ञान मतलब वेद। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले तिब्बत में हुई, जो आज श्रीनगर का जो उत्तरी इलाका है तिब्बत, उसमें। तो और नौजवान पैदा होते हैं, न बच्चे और न बूढ़े, नवयुवक पैदा होते हैं भूमि के गर्भ से, इसलिए भूमि माता कहा गया उसको। और सभी ऋषि कोटि के होते हैं, उनकी आत्मा जो है ना, मुक्त अवस्था जो प्राप्त होते हैं वे जन्म लेते हैं पहली बार। जैसे 4 ऋषि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, उन चारों ने इस ब्रह्मांड से जो स्पंदन है, जो तरंगों से सृष्टि बनी है, वो ग्रहण के 4 वेद के रूप में। आज भी कोई भी जो ऋषि होगा वो चारों वेदों का ज्ञान समाधि अवस्था में आज भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि जब पहली बारी जो वाइब्रेशन जो ऋषि मुनि, वो वाइब्रेशन तो सुन सकते हैं। परमात्मा से बात करने के लिए तो मानव शरीर मिला है। तो जब 196 करोड़ वर्ष हो चुके, तो जो पहली बार जो मानव जब गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो ऋषि कोटि को होते हैं। शुरू में बहुत अच्छा शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, शुद्ध जो है हवा, और समुद्र का पानी भी पीने लायक होता है। समुद्र का पानी पीने लायक होता है उस समय। तो परंतु आत्मा क्या है? स्वतंत्र होती है। वो चाहे तो विज्ञान अनुसार काम करे और नहीं चाहे तो नहीं करे। पर जो विज्ञान को जान लेता है वह तो विज्ञान का ही आचरण करेगा। विज्ञान क्या है? किसी भी पदार्थ को ज्यों का त्यों जान करके उसका इस तरह उपयोग करना जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। वही विज्ञान है, वही धर्म है, वही सत्य है, वही नित्य है, वही मानवता है, वही विद्या है, वही शिक्षा है। ये एक ही शब्द का पर्यायवाची, जितने मैंने नाम लिया अभी, एक शब्द का पर्यायवाची है। अब से आधुनिक विज्ञान जो है ये विज्ञान नहीं है, क्योंकि इससे तो हिंसा ही हिंसा हो रही है। तो विज्ञान की कसौटी में ये सही नहीं उतरता, इसलिए ये विज्ञान नहीं है। बात आ रही भारत की गुलामी की। तो पिछले 10,000 वर्षों से जब 196 करोड़ से शुरू हुआ,
पीछे 10,000 वर्ष आते आते, आज से 10,000 पहले, तो उसमें क्या है कि ज्ञान में कमी होनी शुरू हो, या विज्ञान में कमी शुरू होनी होगी। अब जब, और वो इतनी कमी हुई महाभारत तक आते आते कि दो भाइयों में भी लठ बज गए, महाभारत युद्ध हो गया। क्या हो गया? महाभारत युद्ध हो गया। इतनी अज्ञानता फैली। फिर ये ज्ञान कैसे लिया जाता है, विज्ञान जाना कैसे जाता है? जैसे आज आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, वो केवल जो कणीय अवस्था होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, क्वांटा है, जो कणीय अवस्था है वहां तक वो देख पा रहा है, परंतु जो मूल प्रकृति है उसमें कोई भी कण अवस्था नहीं है, न द्रव्यमान है, न लंबाई है, न वजन, कुछ नहीं है उसमें, न मास है, कुछ नहीं है। उसको केवल समाधि अवस्था में देखा जाता है। और समाधि अवस्था कौन लगा सकता है? जो अष्टांग योग का पालन करेगा। अष्टांग योग का पालन कहां से शुरू होता है? वो होता है 8 चरण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो पहला यम है उसके भी 5 डिवीजन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब जो सत्य को धारण करने वाली जो बात है, सत्य जो पालन करना, जैसे अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, तो सत्य को जानना जरूरी है। जब तक हम सत्य को जानेंगे तो आचरण कैसे करेंगे? आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है कि जो प्रकाश का जो क्वांटा फोटोन है, और पदार्थ का जो पदार्थ है, द्रव्य है, उसके अलावा जो प्रकाश के अलावा उसका बोलता है वो इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क आदि की बात करता है, जबकि मूल प्रकृति से बहुत दूर है। आज जब हम मूल प्रकृति तक जाएंगे तो हमें समाधि अवस्था लगानी पड़ेगी। पहले तो हमको ऋषियों के प्रमाण देखने पड़ेंगे, ऋषियों ने क्या कहा, और फिर जैसा कहा उसको समाधि में देखना। अब ऋषियों ने तो गुण बता दे प्रकृति के कि वो अचल है, अकंप है, क्रियाहीन है, अव्यक्त है, और न मास है, न द्रव्यमान है, और न ऊर्जा है, और अनंत शीतलता है। तो फिर हम ये देखेंगे कि ये जो आज जब उसे ये द्रव्यमान कहां से आया, ये ऊर्जा कहां से है, ये प्रकाश कहां से है, तब हमको पता चलेगा कि ये तो सब परमपिता परमेश्वर की रचना है। कि वो जब मूल प्रकृति में 3 गुण उत्पन्न करता है, सत, रज, तम। सत से जो है प्रकाश और आकर्षण का गुण पैदा होता है, रज से क्रियाशीलता और प्रतिकर्षण बल, और जो तम है उसे जड़ता का गुण, द्रव्यमान का गुण उसमें आता है। तो हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे कि ये करने वाला परमपिता परमेश्वर है। जब हम ये पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंचते पहुंचते हमको पूरा शरीर का विज्ञान पता चल जाएगा। जब शरीर का पूरा विज्ञान पता चल जाएगा तो हमका आत्मा, परमात्मा, प्रकृति सब पता चल जाएगा, और ईश्वर का ही पता चल गया। तो हमारे अंदर एक भय समाप्त हो जाएगा, डरपोक भीरू का भय समाप्त हो जाएगा। कैसे कि आत्मा भी सनातन है, प्रकृति जिसे मेरा शरीर वो भी सनातन है, तो भय समाप्त हो जाएगा, भय, डरपोक भीरू। तो फिर उसके आधार पर हम बलशाली पराक्रमी बनते। और जो बलशाली पराक्रमी उसका कौन नाम बुला सकता है? अच्छा हाँ, जब हम शरीर विज्ञान जान जाएंगे तो इसमें भौतिक आ गया, रसायन आ गया, वनस्पति, सारा विज्ञान हमारे पास में होगा, तो हम धन ऐश्वर्य बन जाएंगे। मतलब हमारे पास इतनी विद्या रहेगी, जैसे सारी शिल्प विद्या हमारे ऋषियों की देन है, कपड़े बनाने की है, गुड़ बनाने की है,
घर बनाने के, सब ये ऋषियों का विज्ञान दिया उन्होंने। है तो परमात्मा, विज्ञान तो परमात्मा है, पर ऋषियों ने बताया हमको। तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर बनकर स्वतंत्र रहेंगे। तो अब जब विज्ञान आ गया तो आत्मनिर्भर बन गए, स्वतंत्र बन गए, धन ऐश्वर्युक्त हो गए, बलशाली हो, पराक्रमी। कौन हरा सकता है हमको? कोई नहीं हरा सकता। तो ऐसे हमारे यहां जो विज्ञान के आधार पर जो यहाँ के राजा थे, वो चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व में उन्हीं का शासन चलता था। और शासन में किसी की हानि नहीं होती। समस्त प्राणी जगत की चिंता, कुत्ते की, बैल, हाथी, घोड़, सबकी, जितने इस प्राणी जगत सबकी चिंता वो करते थे। महाभारत आते आते क्या हुआ कि जब दो भाइयों की लड़ाई हुई, सारे योद्धा उसमें मारे गए। जब सारे योद्धा मारे गए तो क्या हुआ कि जो लंपट थे, अनाचारी थे, वो युद्ध में भाग नहीं लिया उन्होंने। तो उनका राज आया कामचोरों का। और कामचोरों का जब राज आया तो उन्होंने क्या किया, विज्ञान को क्या कहा कि इसको केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे, और वो जन्मना जातिवाद से होगा, जन्मना होंगे वो, मतलब इसको स्त्री नहीं पढ़ेगी और इसको शूद्र कोई नहीं पढ़ेगा, ब्राह्मण पढ़ेंगे केवल। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो शूद्र से उनको घर के काम करवाना, अपने खेत के काम करवाना, उनकी सेवा चाकरी, और स्त्री को विज्ञान से इसलिए दूर किया क्योंकि उनकी अय्याशी करने के लिए, उन्होंने नचार लंपटों की अय्याशी करने के लिए वेद नहीं पढ़ने दिए। अब क्या हुआ, जब इन्होंने वेद के नाम से अनाचार शुरू करे तो यहां भगवान महावीर हुए, महात्मा बुद्ध आए, और अनेक मतवालंबी आए यहां पर। उन्होंने अपना जो है ना, इस समाज से अलग अलग गिरोह बनाए, जाति बनाई, मैं तो गिरोह बोलता हूं उनको, जाति बनाई इन्होंने। पर विज्ञान उनके पास भी नहीं था। और बिना पूर्ण विज्ञान जाने व्यक्ति बलशाली पराक्रमी बन नहीं सकता, असंभव। और जब विज्ञान जानेंगे तब ईश्वर को जान पाएंगे। अब जब हम विज्ञान से दूर हुए तो हम हो गए डायर, करपोक, गरीब, भीरू। आज वही हैं सब, आज वही हैं। जितने भी मतांतर है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे जैन है, सब भीरू बने बैठे हैं, बलशाली नहीं है। अच्छा, फिर आप देखते होंगे क्या ये आज 56 देश मुस्लिम के हो गए। ऐसा है, लूटने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, लूटने के लिए। इनमें भी 73 फिरके हैं, जैन में 12 डिवीजन हो चुके हैं। सब इतना गड़बड़, विज्ञान से सारे दूर हैं। आज देखो अफगानिस्तान में आपस में मार रहे, वहां भी भाई भाई को ही मार रहा, मुसलमान को ही मार रहे। विज्ञान का, उनकी औरतों को उठा के शादी कर रहे, वहां कौन सा आचरण अच्छा हो रहा है? मतलब लूट के माल पर इकट्ठा होना ये लंपटों का काम है। आज ये हिंदू तो जब बना है जब विज्ञान से दूर हुआ है। विज्ञान से दूर होने पे हिंदू बना, और जो विज्ञान से दूर होता है वो डरपोक, भीरू, कायर, गरीब सब होता है। तो विश्व गुरु बनना है, बलशाली बनना है, पराक्रमी बनना है, तो वैदिक विज्ञान की शरण में आना पड़ेगा। अच्छा, जो आज का आधुनिक विज्ञान है वो तो सबको मार ही रहा है। देख लो आप, कोरोना है, 90% लोग आज बीमार हैं। परमात्मा का जो न्याय है ना, पल प्रतिपल चलता है, पल प्रतिपल। आपने मन में कोई भी गलत विचार आए तो आपकी तभी जो शरीर निर्माण की जो कोशिका तभी डैमेज हो जाएगी। ये शरीर कितने वर्षों तक दिया था मानव शरीर को? 400 वर्ष तक। 2 ही योनि है इस ब्रह्मांड में, एक है सुख योनि, एक है भोग योनि। सुख योनि में मानव आता है और भोग योनि में मानव को छोड़कर समस्त प्राणी जगत। और मानव परमात्मा का, मानव योनि मिलना परमात्मा का सर्वोत्तम उपहार है। अब वो 400
वर्षों के लिए दिया सुख भोगने के लिए, और उसके बाद 3100 खरबों तक सुख ही सुख भोगे, उसके लिए दिया मानव शरीर। पर प्रतिपल न्याय कैसे चल रहा? अब जैसे आपके मन में कोई विचार आया तो आपकी जो कोशिका है डैमेज हो जाएगी। ज्यादा जैसे कोई विचार आते जाएंगे ये शरीर कोशिका डैमेज आएगी, और व्यक्ति जो 400 के बजाय काम रहा 50 में, 60 में, 70 में, 40, 45 वहीं मर जा रहा। जो सर्वोत्तम गिफ्ट है वही आपका चला गया, तो आपके पास बचा क्या? जब मरेंगे तब साथ में कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। तो विज्ञान से दूर होने पर ज्ञान पे दूर होने पर एक तो अल्पायु में मर रहे हैं, एक डर के मर रहे हैं, डर के जी रहे हैं कि कोई मार देगा, कोई ये कर देगा। देखो जी, यदि हिंदू तो बेचारा वैसे ही जो विज्ञान से दूर होने पर हिंदू बना। हिंदू को गर्व करने का शब्द नहीं है, विज्ञान से दूर होने पर हिंदू बनता है। और देखो हमारा आज सारा विदेशी भाषा, विदेशी अंग्रेजी को हम महत्ता दे रहे, अपनी पोशाक बदल दी, कपड़े बदल दिए, घर का रहन सहन, खाट की जगह डबल बेड आ गए, सारी अविद्या का आचरण कर रहे हैं हम। इसलिए हम सब अल्पायु में मर रहे हैं। जो परमात्मा ने सर्वोत्तम गिफ्ट दिया था मानव योनि, वो भी हमसे मानव ईश्वर ले रहा है। ईश्वर सभी का, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई सा भी, सब इसका दंड भुगत रहे हैं। यदि बचना है, मानव बनना है, तो वैदिक विज्ञान का आचरण करना होगा, और वैदिक विज्ञान को पहले जानना होगा, और तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। और तभी भारत से चक्रवर्ती जो सम्राट है, चक्रवर्ती जो राजा, वो पैदा होगा। और चक्रवर्ती राज ऐसा रहता है शासन, उसमें समस्त प्राणी जगत के कल्याण की चिंता उसमें होती है, और यही ईश्वर की व्यवस्था है। तो आए बलशाली पराक्रमी बनने के लिए, और इंडिया से वापस आर्यवर्त देश बनाने के लिए पूर्ण विज्ञान अर्थात वैदिक विज्ञान पढ़े और आचरण करें। धन्यवाद, नमस्ते।